हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड में सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने अभी तक 3 पदों को पढ़ा दिया है और अगला पद है, मैं अपनी शब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नहीं को डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, रहने रहोगो जागत। और ग्वाल शब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हो, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। प्रस्तुत पद का संदर्भ होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्गृहित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और इस पद का प्रसंग होगा, श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने का हठ करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जई हो। प्रातःकाल सुबह होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, और तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नहीं को डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई। दुहाई मतलब शपथ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आज नंद बाबा की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रहने रहूँगा जागत, और मैं आज पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठो रही हूँ। और सभी ग्वाल बाल गायों को चराएंगे और मैं अकेला घर बैठा रहूँगा। ऐसा कैसे हो सकता है। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें गाय चराने के लिए वन भेज दूंगी। प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य इस प्रकार लिखेंगे। इस पद में सूर ने श्री कृष्ण की गाय चराने का हठ का मोहक वर्णन किया है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग है। अलंकार अनुप्रास अलंकार और रस वात्सल्य रस है। अगला पद है, मैया होना चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाए पिराए, जौ न पतियाय पूछ बलिदाहूँ, अपनी सोह दिवाय, यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाय, मैं पठवत अपने लरिका को, आवै मन बहराय, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाय। इस पद में भगवान श्री कृष्ण अब कह रहे हैं कि हे माता, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। प्रस्तुत पद का संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए। इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी यशोदा माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए। ये सब ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं
और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। जो न पत्याह पूछ बलिदाहूँ अपनी सोह दिवाए। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो बलराम भैया से पूछ लो, परंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना, नहीं तो बलराम भैया भी झूठ बोल देंगे। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। भगवान श्री कृष्ण की यह शिकायत सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर ग्वालों को गालियाँ देती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवै मन बहराए। और कहती हैं कि मैं अपने बालक को इसलिए भेज देता हूँ कि वह जरा मन बहलाकर आ जाएगा, कुछ मनोरंजन हो जाएगा। मेरा बालक अभी छोटा है। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक तो अभी छोटा है, इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। इस पद का काव्य सौंदर्य लिखेंगे। वात्सल रस का चित्रण है। पुत्र तथा माता के हृदय के निश्चल उद्गार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा मधुर सरल भाषा है। अगला पद है सखी रे मुरली ले जय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर। छिन इक घर भीतर निस बासर धरत न कबहूँ छोरी। कबहु कर कबहु अधरन कटि कबहु खोसत जोरी। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। प्रस्तुत पद में संदर्भ पूर्वोक्त रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं मुरली से अपना सौतिया डाह जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं और वह आपस में बातचीत कर रही हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की डोर। हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को क्यों ना चुरा लिया जाए, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। सबन की तोर, और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण के इस मुरली को क्यों ना चुरा लिया जाए, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। छिन इक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहूँ छोर। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि घर बाहर रात दिन वह उसे अपनाए रखते हैं, एक क्षण के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहु कर कबहु अधरन कटि कबहु खोसत जोरी। कर मतलब हाथ, अधरन मतलब ओंठों पर, कटि मतलब कमर में। वह इसे कभी हाथ में, कभी ओंठों पर और कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। और सूरदास जी कहते हैं कि इस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण का मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य लिखेंगे। स्त्री सुलभ सौतिया डाह का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। मधुर और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है।